तुम्हें पे लुटाऊंगा और मर के भी तुझको चाहूंगा। आजा 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 आजा, जिंदगी मैं तुझी पे बिताऊंगा, जिंदगी मैं तुम्ही पे बिताऊंगा और मर के तुझको चाहूंगा। आजा कान्हा। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण दोनों को ये दंड मिलता है कि आप लकड़ी तोड़ के लाइए। अब ये चले जाते हैं लकड़ी तोड़ने जंगल में, अचानक जंगल में बारिश हो जाती है। भैया सुदामा, आप पेड़ के नीचे खड़े रहिए और मैं वृक्ष पे चढ़ के लकड़ी काटता हूँ। नहीं भैया, आप यहीं रहिए भैया, लकड़ी मैं तोड़ लाता हूँ भैया। नहीं भैया, आपके पैरों में कंटक लगी है, इसीलिए लकड़ी तो मैं ही काटूंगा। ठीक है भैया, नहीं मान रहे हो तो तोड़ लाओ भैया। दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चल आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चल आओ चल आओ मैं तुझको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों, अरे दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चल आओ मैं तुझको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों। सुदामा जी महाराज भूख लग गई, लकड़ी बीनते बीनते सोचते हैं माखन मिश्री अपने तो चना खा लिया। भैया सुदामा, क्यों नहीं, अब गुरुदेव ने हमें 2 मुट्ठी चना दिए थे, कहे थे बेटा भूख लगेगी तो अपने चनन को खा लेना, इसलिए मैं अपने बट के चनन को खा लेता हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सुदामा जी महाराज अपने हिस्से के चने को खा लिया और चना बड़ा अच्छा लगा। अब उससे भी भूख शांत नहीं हुई तो सोचा कि मेरे मित्र का हिस्सा बचा हुआ है, वो तो राजा है और राजा का हुए भूजा चना कच्चा खाएगा, वो कहाँ खाएगा, वो तो माखन मिश्री खाता है। अब ये सोचे कि लाओ उसका हिस्सा भी खा लेते हैं क्योंकि वो तो खाएगा नहीं, यही सोचे सुदामा जी उसको भी खाएगा। भैया सुदामा, मुझे बहुत जोरन से भूख लगी है, गुरु माता जी ने जो हमारे हिस्से का चना दिया था वो आप हमें दे दें। कुटुर कुटुर की आवाज सुना भगवान ने तो कहा सुना भाई कुटुर कुटुर कैसी हो रही है। भैया सुदामा, अरे मारे ठंडी के मारे कुट 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 दांत बज रहे हैं, झूठ बोल दिया। भैया सुदामा, ये कुट क्या कर रहा है? भैया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रहने रहने बूंद गिर रहे हैं भैया, इसलिए हवा चल रहा है भैया, इसलिए हमारा दास ठंडी लग रहा है, कटर कटर हो रहा है भैया। आहा देखो तो, यह संसार मुझे चोर चूड़ामणि कहता है और आज सुदामा भैया हमसे ही चोरी कर रहे हैं, क्यों ना चल के आज इनसे सच्चाई लिया जाए। प्रभु श्याम का दीवाना तेरे दए को ढूंढता है, प्रभु श्याम का दीवाना तेरे दए को ढूंढता है। तो नहीं, अब हमें और जोर से भूख लगी है, जो हमारे भैया के बटके चना है वो तो माखन मिश्री खाने वाला है और इस सूखे चनन को कहाँ खाएगो, उसके बटके चनन को भी मैं खा लेता हूँ, मेरी भूख मिट जाएगी।
सुदामा जी अपने मित्र के हिस्से के चने को खा लिया। अब जब भगवान मांगे तो सुदामा जी ने बता दिया कि भैया मोहे भी चना दे दो, मोहे बहुत जोरन से भूख लग रही है। भैया भैया मेरे पास तो आ भैया। आजकल कुछ और रहता नहीं, एक बस शाम की याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस शाम की याद आने के बाद। बीच रास्ते में गए, अब तो पानी का गुरुदेव साधन भी भगवान नहीं ने, है। गुरु माता ने जो मेरे हिस्से का चना दिया था वह मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। भैया तू कह रहे हो भैया, जो गुरुदेव ने 2 मुट्ठी चना दिए थे, मुझे भूख लगा है, मुझे उस चने को दे दो भैया। आगे चलिए, कहीं पानी को साधन मिलेगो, दोनों भैया बैठ के खा लेंगे। अच्छा भैया। अरे कौन दिनवा शिकार हो जइबो, कौन दिनवा शिकार हो जइबो, हमसे मिलबो हमारे हो जइबो, कौन दिनवा शिकार हो जइबो। भैया अब हमसे नहीं चला जाएगा, यहाँ तो तालाब भी है, क्यों ना हम दोनों भैया यहीं बैठ के चने खाते हैं। भैया मैं आपसे कहा झूठ बोलूंगा भैया, मैं सत्य सत्य आपको बता रहा हूँ भैया। भैया जो गुरुदेव ने 2 मुट्ठी चना दिए थे, कहे थे भैया अगर तुम दोनों को भूख लगेगी तो मार्ग में खा लेना। तो मैं अपने बटके चनन को खा लिया भैया, उससे हमारी भूख नहीं बुझी भैया। जो आपके बटके चनन है भैया, आप तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, मैंने सोचा वो माखन मिश्री खाने वाले हैं और इस चीज के सनन ने कहाँ खाएगो, इसलिए मैं आपके बटके चनन को खा लिया भैया। क्या चलो आपने गुरु जी के पास। हर वक्त का ये पर्दा रुकाएगा और इधर पहुंच जाते हैं लोग।